वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो श्रीपाद माधवाचार्य जी का आज तिरुभाव दिवस है, तो उनके बारे में हम चर्चा कर ही रहते। तो माधवाचार्य जो है वो वायुदेव के तीसरा इनकारनेशन है। त्रेता युग में वायुदेव आते हैं हनुमान जी के रूप में, जो कि भगवान राम के सेवक होते हैं, और द्वापर युग में वायुदेव आते हैं भीमसेन के रूप में, जो कि जो कौरव के सारे 100 पुत्रों को मार डालते हैं। और कलयुग में ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण या जितने भी कर्मकांडी है, उन्होंने जब वेदों को पढ़े तो वेद में जो बलि प्रथा है, उस बलि प्रथा से वो बहुत आकर्षित हो गए। और क्यों? क्योंकि बलि प्रथा में लिखा जाता है ये बलि करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ये भोगोगे, अप्सराओं को भोगोगे। तो इसी में इतने जो आकर्षित हो गए लोग, तो बहुत ज़्यादा बलि प्रथा चला, पशुओं को बलि दिया गया। तो इस कारण भगवान जो है आते हैं बुद्ध के रूप में आते हैं, बुद्ध अवतार लेकर आते हैं। और बुद्ध अवतार में आके वो क्या करते हैं, बलि प्रथा को रोक देते हैं, ये कहकर कि नहीं, कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मं शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ना कोई वेद नहीं है, कोई भगवान नहीं है, इस प्रकार वो शिक्षा देते हैं। सिर्फ आप जो है मुझे पूजा करो, लेकिन थे खुद भगवान है ना। तो इस प्रकार उन्होंने उस समय वेद जो बलि प्रथा को बंद करने के लिए इस प्रकार लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट किए, ताकि लोग जो है बलि प्रथा को बंद करें। तो अब बलि प्रथा तो बंद हो गया, लेकिन क्या हुआ, लोग वेद को नहीं पढ़े। तो जैसे वेद को नहीं पढ़े तो नास्तिकता बढ़ने लगा। तो नास्तिकता बढ़े तो फिर भगवान जो है शंकर जी शिव जी को बुलाए, और शिव जी को बुला के बोले कि आप जाओ और जाके क्या करो, वेदों को स्थापित करो। लेकिन इसके साथ मैं आपको और एक सेवा भी देना चाहता हूँ। एक और सेवा देना चाहता हूँ। संसार में ये पता नहीं चल रहा है कि वैष्णव कौन है और अवैष्णव कौन है, मतलब कौन विष्णु भक्त है और कौन जो है विष्णु द्वेषी है। सभी वैष्णव जैसे ही लग रहे हैं। तो इसलिए आपका काम क्या होगा, ये अलग करना, मतलब ऐसा आपको कुछ शिक्षा देना होगा जिसके कारण क्या होगा कि पता चल जाएगा सही में वैष्णव कितने हैं और वैष्णव अवैष्णव कितने हैं, या वैष्णव से द्वेष करने वाले कितने हैं। तो फिर जो है वो शिव जी आते हैं, शंकराचार्य के रूप में आते हैं। तो शंकराचार्य के रूप में आते हैं, वेदों को स्थापित करते हैं, लेकिन वो जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा यही देते हैं कि सभी नारायण हैं, सभी नारायण है, बस अभी माया है, जैसे ही माया उतर जाएगा तो आप भी नारायण बन सकते हो। तो इससे क्या होता है, और शंकराचार्य जो है वो 8 साल की उम्र में संन्यास ले लिए थे, 8 साल की उम्र में, और 32 साल तक रहे। और 32 साल में उन्होंने इतना प्रचार किया कि पूरा एकदम देखा जाए तो भारत में जो है, एक तो हाँ वो तो उसको तो हटाया उन्होंने, जो बेसिकली जो बुद्धिस्ट भर गए थे और वेदों को जो वो नहीं कर रहे थे, पालन नहीं कर रहे थे, उसको तो इंडिया से बाहर हटा दिया है ना। लेकिन इससे जो है, जो अवैष्णव कौन है वैष्णव कौन है, वो फर्क पड़ गया। तो उसके बाद जो है फिर आए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है वो लक्ष्मण जी के अवतार है। राम अनुज
ऑब्वियसली हो ही गया लक्ष्मण, तो वो लक्ष्मण जी के अवतार है। तो उन्होंने आए और वो आके क्या किए, उन्होंने कहा कि नहीं, अंतर है ना, भगवान और जीव में क्या है, अंतर है। तो इस प्रकार उन्होंने कुछ हद तक स्थापित किए, लेकिन फिर भी जो है नास्तिकता बहुत थी। तो देवता लोग जाकर क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी के पास गुहार लगाते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार का सिचुएशन है, तो क्या करना चाहिए। पहले तो क्या होता था कि भगवान खुद ही याद आते थे, लेकिन भगवान जो है कलयुग में कभी अवतार के रूप में नहीं आते हैं। भगवान आते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, लेकिन भक्त के रूप में आए, या जगन्नाथ जी के रूप में हैं तो कैसे हैं, विग्रह के रूप में हैं। आते हैं कलयुग के अंत में आएंगे, कल की अवतार लेकर आएंगे, लेकिन उस समय प्रचार प्रचार कुछ नहीं करेंगे, उस समय सिर्फ काटने के लिए आएंगे। तो फिर भगवान जो है वो क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं वायुदेव के ऊपर, और वायुदेव के ऊपर दृष्टिपात करके कहते हैं कि आपको क्या करना होगा, आपको जो है अब ये जिम्मेदारी लेना होगा, आपको जो है जाके शास्त्रों को सही से स्थापित करना होगा। तो फिर जो है क्या होता है कि एक अनंत स्वामी मंदिर है, एक सब, तो वायुदेव आते हैं और वायुदेव आकर क्या करते हैं कि सबसे पहले ये घोषणा करा देते हैं। एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि अनंत स्वामी मंदिर के ऊपर चढ़ जाता है, और ऊपर चढ़ के ध्वजा के ऊपर जाके चढ़ के वहीं से जो है वो कहता है कि बहुत जल्दी वायुदेव जो है वो अवतार लेने वाले हैं, और वो जो है शास्त्रों को स्थापित करेंगे, और ये जो निर्विशेषवाद है उस निर्विशेषवाद को खंडन करेंगे। तो इसी प्रकार वो घोषणा करके फिर वो व्यक्ति जो है वो चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक ब्राह्मण थे, उसने क्या क्या अनाउंस किया था, संदेश क्या दिया था, मुख्य प्राण जो वासुदेव के अवतार है, जो वायुदेव के अवतार है, जो भगवान विष्णु के महान भक्त है, वे शीघ्र ही उडुपी में प्रकट होंगे। आप में से कोई उडुपी गए हैं? उडुपी नहीं गए, अच्छा, जाएंगे कभी। वे सभी प्रकार के निर्विशेषवादी सिद्धांतों को चूर चूर कर देंगे और भगवान के व्यक्तिगत रूप की सर्वोच्चता को स्थापित करेंगे, और तथा शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को भी यह भक्त षड ऐश्वर्य, धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान एवं वैराग्य को असाधारण मात्रा में लिए होंगे। विनम्र भक्तों को तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं का श्रवण नहीं करना पड़ेगा, जो परम भगवान की निंदा यह दावा करके करते हैं कि वे बहरे, गूंगे, निराकार तथा माया से आच्छादित है। निर्विशेषवादी ऐसे कहते हैं ना, है कि नहीं? तो इस प्रकार उनसे श्रवण नहीं करना पड़ेगा। इस महान आचार्य का कार्य होगा कि ऐसे सभी अपराधी सिद्धांतों को चूर चूर करना, संपूर्ण विरोधी पक्ष को पराजित कर वे वास्तविक धर्म स्थापित करेंगे, तथा इस प्रकार भगवत भक्तों का उनके संकटमय अवस्था में उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार हुआ। तो एक ब्राह्मण थे, बहुत नवयुग ब्राह्मण थे, जिनका नाम था मध्यगेह भट्ट। तो वो जो है रोज अनंतेश्वर मंदिर में पूजा करते थे, पुराणों का व्याख्यान करते थे, बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करते थे। और उनकी जो पत्नी थी वो थी वेदवती। तो दोनों बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। पहले 2 संतान हुए, लेकिन दोनों संतान जो है वो नहीं रहे, चल बसे। तो उसके बाद जो है एक पुत्री संतान हुई। तो फिर वो लोग खुश हुए, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो एक बच्चा जन्म हुआ, जो कि बहुत शक्तिशाली था। बचपन से जो है ना वो बहुत शक्तिशाली थे। और इसी प्रकार जो है वो बढ़ते गए।
11 साल की उम्र में माधवाचार्य जो है वो की क्या ने ले लिए, उन्होंने भी संन्यास ले लिए। और उनके कई अद्भुत लीलाओं के बारे में पता चलता है कि एक बार क्या हुआ कि उन्होंने जो है समुंदर में गए। रात को उनके मन में कुछ इच्छा हुआ समुंदर में जाने के लिए, तो वो समुंदर में गए, समुंदर के किनारे गए तो देखे कि एक बहुत बड़ा जहाज जो है वो एक भवंडर में पड़ने वाला है और जो है वो उसमें नष्ट होने वाला है। तो उनके पास तो डंडा था, संन्यास लिए थे, डंडा था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कपड़े को वो डंडे से बांध के उन्होंने ऐसे हवा को ऐसे ऐसे करके ऐसे खींच लिए, वो जहाज जो है वो भवंडर से निकल के सीधा जो है कहाँ आ गया, स्थल में आ गया, सूखा जगह में आ गया। तो जहाज का जो कैप्टन था वो बहुत खुश हुआ। सभी जो है आके जो है माधवाचार्य को प्रणाम किए कि आपने हमारे जीवन जो है बचा लिए, तो आपको हम कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आपको क्या गिफ्ट दे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जो है क्या लेकर आए हैं जो द्वारका से। तो उन्होंने कहा हम तो जो गोपी चंदन का जो ढेला है, बड़ा बड़ा पत्थर जो है वो हम लेकर आए हैं। तो उनके मन में आया, माधवाचार्य के मन में आया कि ठीक है, आप जो है एक गोपी चंदन का जो ढेला है वो मुझे दे दीजिए। तो बोले कि ठीक है, आप चलिए, आप जो भी आप चूज करेंगे तो वही जो है चंदन का ढेला आपको दिया जाएगा। तो वो माधवाचार्य गए और दिखा दिए कि ये वाला मुझे दे दीजिए। लेकिन वो जहाज के अंदर से 50 व्यक्ति भी उस ढेला को नहीं उठा पा रहे थे। तो माधवाचार्य ने कहा आप छोड़ दीजिए। तो माधवाचार्य तो खुद जो है उसको अकेले उठा लिए और अकेले उठा लिए और चलने लगे। तो सब लोगों ने कहा अरे देखो वो हनुमान जी से उठाए थे, इसी प्रकार जो है माधवाचार्य आज जो है ये पहाड़ उठा के जा रहे हैं। और उसको लेते लेते फिर वो ऐसे करके नगर में लेके जा रहे हैं। तो लेते लेते क्या हुआ कि वो आधा हो गया, मतलब फट गया, कैसे भी करके वो पहाड़ जो है फट गया। तो फट गया तो एक पहाड़ में से एक बहुत सुंदर जो है वो मूर्ति निकला उसमें से, जो कि कौन थे, बलराम जी थे। तो बलराम जी को उन्होंने जो है स्थापित किए, वहाँ पे स्थापित किए जो है द्वारका में। और उसके बाद जो दूसरा ढेला था उसको लेकर जो है वो चले गए कहाँ पे, उडुपी चले गए। और उडुपी जाके उसको जो है एक तालाब में रख लिए। और जैसे वो उसका मिट्टी निकल गया तो उसमें से सुंदर जो है भगवान कृष्ण का मूर्ति निकला, जो कि आज उडुपी में उनका पूजा हो रहा है। बोलिए कृष्ण उडुपी कृष्ण की जय। तो ये जो कृष्ण बलराम ये कैसे आए थे, उनका विग्रह कैसे आया था, तो इसके बारे में वर्णन है कि देवकी माता जब मतलब भगवान आए और कंस को मार दिए, और कुछ दिन के उपरांत जो है देवकी माता सुनती है कि बहुत सुंदर ये जो है लीला किए थे वहाँ पे जो है ये गोप गांव में या नंद भवन में ब्रज में बहुत सुंदर लीला किए थे। तो देवकी माता बहुत दुखी हो जाती है, कहती है कि देखो मैं जो है कितना अभागिनी हूँ कि आपकी जो है जो छोटा सा रूप है या जो मतलब बाल रूप है, मैं उसका देख नहीं पाई और मैं उसका जो है रस को आस्वादन नहीं कर पाई। तो इसी प्रकार जब देवकी माता रोने लगती है तो क्या होता है कि भगवान जो है कृष्ण बलराम उस समय पूरा एकदम छोटे बन जाते हैं और छोटे बन के जो है कृष्ण जो है देवकी माता के स्तन से दूध पीते हैं। और उसके बाद जो है वो एक मटकी था, वो मटके को फोड़ देते हैं और फिर जो है जो देवकी माता का जो क्या बोलते हैं जो मथनी है उसको पकड़ लेते हैं। तो यही रूप जो है ना, जो उडुपी कृष्ण है उनका यही रूप है। तो इसको जब बाद में रुक्मिणी माता को पता चलता है तो रुक्मिणी माता चाहती है कि इसी प्रकार का
जो विग्रह है, दोनों विग्रह को मैं जो है पूजा करूं, तो फिर वह विग्रह बनाया जाता है। हाँ, उस विग्रह बनाने के लिए फिर भगवान जो है विश्वकर्मा को बुलाते हैं, और विश्वकर्मा को बुला के बोलते हैं कि आप जाओ गंडकी नदी जाओ, और गंडकी नदी से 2 बड़ा बड़ा पत्थर लेकर आओ, शालिग्राम शिला लेकर आओ, और उसमें से ये मूर्ति बनाओ। तो जो है ये विश्वकर्मा जाते हैं और शालिग्राम शिला लेकर आते हैं, और शालिग्राम शिला से फिर 2 विग्रह बनता है, जो वही छोटे कृष्ण और छोटे बलराम जी का, और उसको जो है रुक्मिणी माता रोज पूजा करती है। लेकिन जैसे ही जो चले जाते हैं, भगवान चले जाते हैं, रुक्मिणी माता भी चली जाती है, तो अर्जुन जो है उस दोनों विग्रह को वो रुक्मिणी वन में वो वहाँ पे रख देते हैं, और मतलब कालांतर में वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर मिट्टी है ना, जो मिट्टी भर जाता है, जो कि वो गोपी चंदन के रूप में आता है। और वो जो है सेवा किनको मिला, माधवाचार्य को मिला। तो इस प्रकार माधवाचार्य जो है वहाँ पे स्थापित किए, उडुपी कृष्ण को स्थापित किए, और जो जब स्थापित किए तो उन्होंने जो है ऐसा स्थापित किए कि जैसे दो वहाँ पे जो मंदिर था, अनंतेश्वर और एक मंदिर था, तो उसको देखते हुए कि उनसे कि जो है ये मंदिर ऊंचा ना हो, तो इसी प्रकार उन्होंने उसको ध्यान रखते हुए वहाँ पे उस मंदिर को जो है, मंदिर का जो उसका जो कलश वगैरह उन्होंने स्थापित किए। तो उसके बाद क्या होता है कि तो उसके बाद जो है माधवाचार्य ने क्या किया कि उन्होंने एक टीका लिखे, भगवत गीता के ऊपर एक टीका लिखे, और उस टीका को उन्होंने क्या किए कि इसको कोई तो मतलब कोई रिकॉग्नाइज करेगा ना, तभी तो मतलब कोई बड़े व्यक्ति रिकॉग्नाइज करेगा तभी तो वो ऑथेंटिक होगा। तो इसके कारण माधवाचार्य जो है वो उनके शिष्यों के साथ वो चले गए कहाँ, जो है हिमालय चले गए। कहाँ पे, व्यासदेव जी के पास। तो व्यासदेव जी के पास गए तो वो तो एक जगह में जाने के बाद क्या हुआ कि उनके शिष्य लोग भी आगे जा नहीं पाए। तो फिर उन्होंने जो है, लेकिन माधवाचार्य खुद जो है उस जगह को चले गए, और जाके व्यासदेव जी के पास जाकर और व्यासदेव जी को जो पढ़ाए, तो व्यासदेव जी ने उस टीका को जो है ऑथेंटिक माना, और फिर जो है वो आके क्या किए, उसको फिर स्थापित करे। तो इसी प्रकार जो है माधवाचार्य के बहुत सुंदर सुंदर लीला है। उसमें एक लीला ऐसा आता है कि बचपन में क्या हुआ था, उनके जो है पिताजी कहीं से कुछ किसी से उधार लिए थे, कुछ पैसा उधार लिए थे, और वो जो है उनको नहीं चुका पा रहे थे। तो वो लोग आए और आके उनके पिताजी को कुछ कह के जब जा रहे थे, तो माधवाचार्य उनको बुलाए, और वहाँ पे इमली का पेड़ था, और इमली का जो है ना वो कुछ गिरा हुआ था, उसका बीज कुछ गिरा हुआ था। तो माधवाचार्य ऐसे लिए और लेके उनके हाथ में सोना बना के दे दिया उसको। तो फिर वो जो है खुश हो गए, चले गए। तो इस प्रकार जो है माधवाचार्य काफ़ी जो है हमारे जो ब्रह्म माधवीय गौड़ संप्रदाय है उसके मुख्य आचार्य है। हमारे बेसिकली जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संप्रदाय में वो मुख्य आचार्य है। और महाप्रभु ने क्या किया कि चारों संप्रदाय से 2-2 शिक्षाएं ली, और माधवाचार्य से महाप्रभु ने 2 शिक्षा लिए कि एक तो मायावाद का खंडन और दूसरा है विग्रहों की सेवा। ये दोनों चीज़ को लिए और लेके महाप्रभु ने इसका नाम दिया ब्रह्म माधवीय गौड़ीय संप्रदाय। एक तो ब्रह्म संप्रदाय है ही है क्योंकि माधवाचार्य का टीचिंग्स है, तो माधवीय और गौड़ीय क्योंकि बंगाल को जो है वो गौड़ देश कहा जाता था, और महाप्रभु जो है बंगाल में ही प्रकट हुए थे। तो इन्होंने तो इस प्रकार ये जो है दिए। और फिर महाप्रभु जो है इसमें दिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिए, जिसमें महाप्रभु ये कहते हैं कि जैसे अद्वैताचार्य जो है, अब देखिए तो अद्वैताचार्य जो है ना हमेशा 2 उंगली उनका ऐसे रखते हैं, ऐसे हमेशा ऐसे ही रखते हैं ना, मतलब द्वैतवाद है, जीव अलग है और भगवान अलग है, ऐसे कहते हैं। तो
तो जीव कभी भगवान हो ही नहीं सकता। और महाप्रभु इसको और थोड़ा सा एनालिसिस किए कि हाँ, जीव और वो बोले अचिंत्य भेद अभेद तत्व, भेद भी है और अभेद भी है। कैसे कि गुणात्मक दृष्टि से अभेद है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से भेद है। गुणात्मक दृष्टि से अभेद क्यों है? क्योंकि भगवान भी सच्चित और आनंद है, और हमारा जो आत्मा है वो भी क्या है? सच्चित और आनंद है। तो इसी कारण क्या है? अभेद है। मतलब गुणात्मक दृष्टि से भगवान और जीव जो है वो क्या है? अभेद है। लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से बहुत डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप एक समुंदर और समुंदर का एक ड्रॉप ऑफ वाटर, समुंदर और एक बूंद पानी, तो कंपोनेंट्स अगर देखा जाए कि समुंदर का जो कंपोनेंट्स है वो एक बूंद पानी में भी है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि में क्वांटिटेटिवली देयर इज ह्यूज डिफरेंस। तो इसी प्रकार, तो इसी को महाप्रभु ने कहा कि है ना, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो इस प्रकार महाप्रभु जो है इसको स्थापित किए। और फिर जो है तो हम लोग के आचार्य हैं माधवाचार्य, तो आज उनकी तिरुभाव दिवस है, तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें भी शक्ति मिले। देखा जाए तो कहा जाता है कि कलयुग के सबसे पावरफुल पर्सन थे माधवाचार्य अभी तक। मतलब कलयुग का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे कौन? माधवाचार्य। क्योंकि है वायुदेव के अवतार थे वो। तो उनको हम प्रार्थना करेंगे कि हमें भी शक्ति दे, ताकि हम भक्ति करें भगवान के, जो प्रेम को प्राप्त करें। और जो हमारा जीवन का लक्ष्य है कि कैसे हम भगवान के चरणों में के प्रति प्रेम प्राप्त करें, भक्ति को प्राप्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद माधवाचार्य की जय।